सो गोजो वर्सेस काकाशी दोनों एनिमी का वन ऑफ द बेस्ट सेंस है। एक जो आंख में पट्टी बांधकर लड़ता है और दूसरा मुंह में पट्टी बांधकर। दोनों एक दूसरे से काफी सिमिलर है। तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर ये दोनों के बीच लड़ाई हुआ तो आखिर कौन जीतेगा। गोजो और काकाशी दोनों अपने अपने यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। सो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें हम गोजो और काकाशी के पावर को बारीकी से एनालाइज करें और ये देखें कि आखिर विनर कौन होगा। सो यही जानने के लिए मैंने यूट्यूब पर सर्च करना शुरू किया कि मेरे नीच के किसी एनिमे यूट्यूबर ने टॉपिक पर वीडियो बनाई कि नहीं। तो मुझे कुछ एनिमे यूट्यूबर देखने को मिला जिसने टॉपिक को कवर किया था। इन वो लोग थे ओनिचान लेजी, क्रिकी, एंथुसियासिस्ट, पीबीवर्स, एनिमेट्रेस एंड डार्क एक्सप्लेन्ड। इन सच में बोलो तो इन सारे के सारे वीडियो में एक ही विनर था, द ऑनर्ड वन गोजो सातोरू, जो कि हो ही नहीं सकता। अब तुम से काफी लोग मुझे गोजो हेटर बुला सकते हो, बट बात ये नहीं है। बात यह है कि किसने फेयर रिजल्ट बनाया एंड विदाउट बायस के। इन सच में बोलो तो इन सभी वीडियो में से मुझे डार्क एक्सप्लेन का डिजाइनिंग अच्छा लगा, क्योंकि वहां पर बाइनेन में दो कंक्लूजन निकाले, एक जिसमें गोजो विनर है एंड दूसरे में काकाशी। अब मुझे डार्क एक्सप्लेन का वीडियो इसलिए पसंद आया बाकी सारे लोगों में से, क्योंकि भाई ने कामो एबिलिटी को अच्छी तरीके से समझाए। बाकी सारे ने तो यही गोजो गोजो बोल दिया। सो मैं इन सभी भाई को डिबंक करने वाला हूँ, साथ में तुम लोगों को ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों गोजो वर्सेस डीएमएस काकाशी में काकाशी विनर होगा। एंड मैं यहाँ पर ओनिचान लेजी भाई को डिबंक में इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि वो वाला वीडियो में ओनिचान लेजी भाई ने गोजो वर्सेस सिंगल मांगी को सारिंगन काकाशी को लिया था शायद, एंड वो रिजल्ट सही भी था, क्योंकि सिर्फ वन मांगी को सारिंगन काकाशी वर्सेस गोजो में गोजो विनर होगा बहुत सारे फैक्टर की वजह से। बट डीएमएस काकाशी वर्सेस गोजो में डीएमएस काकाशी विनर होगा। अब क्यों तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों। साथ में बायो को डिबंक भी करेंगे एंड में। तो फर्स्ट दोनों कैरेक्टर के पावर के बारे में इक्वली जानते हैं। तो गोजो जेजेके मॉडर्न एरा का सबसे पावरफुल सॉर्सरर है, एंड मॉडर्न एरा का ही नहीं बल्कि जेजेके का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है। एंड ऐसा भी बोला गया है कि जब से गोजो का जन्म हुआ था तब यूनिवर्स में कर्स स्पीड एंड सॉर्सरर का बैलेंस बिगड़ गया था। अब बिगड़ने का मतलब ये है कि कर्स स्पीड एंड सॉर्सरर के बीच जो लड़ाई चलती थी वो बैलेंस में चलती थी, कभी सॉर्सरर जीतता था तो कभी कर्स स्पीड। पर जब से सातोरू गोजो ने एंट्री मारी है तब से सॉर्सरर का पावर लेवल कर्स स्पीड से ज्यादा हो गया है, क्योंकि गोजो को पैदा होने से उसके पास जेजेके का सबसे पावरफुल एबिलिटीज थी, एंड वो था सिक्स आई एंड लिमिटलेस। सिक्स आई गोजो को अपने कर्स एनर्जी को बहुत ही एफिशिएंट यूज करने की एबिलिटी देता है, जिससे बहुत सारे कर्स टेक्निक को विदाउट कर्स एनर्जी ड्रेन होते हुए यूज कर सकता है। मतलब सिक्स आई की वजह से गोजो का कर्स एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होगा। एंड वो डिफरेंट टेक्निक लाइक रिवर्स कर्स टेक्निक, डोमेन एक्सपेंशन को भी बहुत बार परफॉर्म कर सकता है। एंड ये चीज हमने गोजो वर्सेस सुकुना के फाइट में भी देखा है। एंड गोजो का सेकंड एबिलिटी लिमिटलेस के बारे में तो बोले ही क्या, लिटरली गोजो कोई छू भी नहीं सकता है। लिमिटलेस की वजह से एक अटैक गोजो तक कभी पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि लिमिटलेस एक अटैक एंड गोजो का बॉडी के बीच के स्पेस को एटॉमिक लेवल में इतना दूर कर देता है कि वो अटैक गोजो तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। एंड लिमिटलेस गोजो को एक और दो पावर भी देता है, एंड वो है कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड एंड ब्लू। यहाँ पर लैप्स ब्लू एक ब्लैक होल की तरह काम करेगा, जो सभी चीज को अट्रैक्ट करके अपने अंदर क्रश कर देगा। एंड ब्लू का काम अट्रैक्ट करना है तो रेड का काम रिपेल करना है। एक तरीके से तुम लोग ऑलमाइटी बॉस मारना बोल सकते हो। गोजो का कर्स टेक्निक यानी कि रिवर्सल रेड सभी चीज को एक तरीके से रिपेल कर देता है, जिससे गोजो किसी भी एनिमी को ह्यूज शॉक वेव एंड हाई प्रेशर में उड़ा सकता है। एंड लिमिटलेस का एक और सीक्रेट एबिलिटी भी होता है जो ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है, जैसे यूनिवर्स में एंड इवन गोजो क्लैन में भी रेयर टेक्निक बोला जाता है, और वो है हॉलो पर्पल, जो बनता है रिवर्स कर्स टेक्निक रेड एंड लैप्स ब्लू को मिला के। एंड ये हॉलो पर्पल अटैक इतना पावरफुल अटैक है कि अपने रास्ते में आए वो सभी चीज को एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है। एंड एट द एंड गोजो के जेब में जेजेके का सबसे ओपी एबिलिटी है, एंड वो है डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड। बेसिकली जेजेके एनिमे में दो तरीके का डोमेन एक्सपेंशन होता है, एक लिथल डोमेन, एक नॉन लिथल डोमेन। एंड गोजो का डोमेन एक्सपेंशन है एक लिथल डोमेन, मतलब अगर तुम इसके अंदर फंस गए तो तुम्हें एनी हाउ अटैक लगेगी, जहाँ पर तुम्हें कुछ ही सेकंड में इतना इन्फॉर्मेशन का एक्सेस दिया जाएगा कि तुम लिटरली नॉर्म हो जाओगे, तुम्हारा ब्रेन फ्राई हो जाएगा। एंड क्या तुम लोगों को पता है कि गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर किस इन्फॉर्मेशन को ओवरलोड कर देता है अपने एनिमे के अंदर? तो वो इन्फॉर्मेशन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अभी के लिए गोजो का डोमेन एक्सपेंशन का एक्सप्लेनेशन यहीं तक रखते हैं। दूसरी वीडियो में एक बेस्ट एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, तो चैनल को क्या करना है तुम जानते हो। खैर गोजो के पास बाकी सारे और भी एबिलिटीज है, जैसे कि रिवर्स कर्स टेक्निक, जिससे वो किसी भी वुंड एंड किसी भी इंजरीज को इजीली हील कर सकता है। उसके पास है सिंपल डोमेन ब्लैक फ्लैश, जिसके ऊपर वो हिट होता है तो उड़ता नहीं, उड़ जाता है। एंड गोजो भी एक सोरेन एनिमी कैरेक्टर है, तो उसके पास भी स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, कॉम्बैट स्पीड, स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह तो ऑफकोर्स होता ही है। तो गोजो को पावर को देखे तो ऐसा लगता है कि गोजो को हराना बिल्कुल नामुमकिन सा है, अगर छू ही नहीं सकते तो हराएंगे कैसे। सो अभी हमने गोजो का टोटल पावर के बारे में जानने लिया है, तो चलो डीएमएस काकाशी का पावर के बारे में जानते हैं। तो डीएमएस काकाशी का वन ऑफ द मोस्ट ओपी एबिलिटी है कामोई। डीएमएस काकाशी के पास दो मांगे को सारिंगन एबिलिटी होने की वजह से उसके पास दो कूलेस्ट एबिलिटी आ जाता है,
एक है किसी भी चीज को कामुई डायमेंशन में टेलीपोर्ट करना एंड दूसरा है इंटेंजिबल होना, मतलब एक ऐसे स्टेट में होना जहाँ पर कोई भी चीज किसी भी चीज तुम्हें छू ही नहीं सकता है। सो यहाँ पर डीएमएस काकाशी एंड गोजो दोनों अनटचेबल है। डीएमएस काकाशी के पास एक और पावर आ जाता है एंड वो है परफेक्ट सुसानो, जो नारुतो यूनिवर्स में मोस्ट पावरफुल डिफेंस माना जाता है। एंड ये डिफेंस के पास है कामुई ब्लेड, यानी कि जिसको ऊपर वो फेंकेगा वहीं पर स्टिक कर उसका आधा हिस्सा कामुई डायमेंशन चला जाएगा एंड उसका आधा पार्ट प्रेजेंट डायमेंशन में रह जाएगा। जैसे गोजो के पास बाकी सारे पावर्स एंड एबिलिटीज थे, वैसे काकाशी के पास भी बाकी सारे पावर्स एंड एबिलिटीज थे, जैसे कि चिदोरी, 1000 निंजुत्सु, कामुई राइकिरी, 8 इनर गेट्स, सारिंगान जो किसी मूव को रीड करके एक अटैक को प्रेडिक्ट कर सकता है एंड साथ में कॉपी भी कर सकता है। एंड काकाशी के पास ऑफ कोर्स वही सोनेन एनिमे का पावर, जैसे कि कॉम्बैट स्पीड, बैटल आईक्यू, स्ट्रेंथ, स्टैमिना वगैरह वगैरह तो ऑफ कोर्स होता ही है क्योंकि मेन कैरेक्टर है। एंड इसके ऊपर हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे और बात करेंगे एक चीज के ऊपर एंड वो है स्पीड, क्योंकि गोजो एंड काकाशी की स्पीड में जमीन आसमान का फर्क है। गोजो मूव करता है हाइपरसोनिक स्पीड में एंड काकाशी मूव करता है इक्वल टू लाइट स्पीड में। अब मैं ये चीज हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि नारुतो मांगा में ऐसा बोला गया है कि काकाशी ने एक बार अपने चिदोरी से लाइटनिंग को काटा था एंड इसीलिए चिदोरी को कभी लाइटनिंग कटर भी बोला जाता है। तो लाइटनिंग काटने वाला इंसान लाइट की स्पीड में तो ऑफकोर्स होता ही है। खैर, तो अगर तुम वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुंच गए हो तो तुम लोगों को काकाशी एंड गोजो के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में काफी चीजें मालूम हो चुका होगा, पर बात आता है कि आखिर बाजी कौन मार लेगा। तो भाई गोजो एंड डीएमएस काकाशी दोनों इमेंसली पावरफुल कैरेक्टर है एंड ये दोनों के बैटल खत्म होने में काफी टाइम लगने वाला है, पर अंत में विनर होगा डीएमएस काकाशी। अब मेरे पास गोजो को लेकर कोई पर्सनल हेट नहीं है, ये बैटल का फेयर रिजल्ट निकालने में मेरे भी पसीना छूट गए थे क्योंकि 3-4 एनिमे ट्यूबर को डिबंक जो कर रहा हूँ। खैर, जब मैं बैटल को इमेजिन कर रहा था तब पहले गोजो काकाशी को हर एक एंगल से बीट कर रहा था, बट मेरे को सडनली याद आया कि कामुई तो स्पेस एंड डिस्टेंस को चीर के जाने वाली एबिलिटी है, जिससे गोजो को काफी डिसएडवांटेज होता है। एंड यहाँ से मेरा ध्यान गोजो से काकाशी की तरफ मुड़ने लगा एंड मुझे ठीक वो सीन याद आया जब गोजो सुकुना से आ रहा था। गोजो वर्सेस सुकुना के बैटल में गोजो इसलिए वो बैटल आ रहा था क्योंकि सुकुना ने स्पेस को ही काट दिया था, जो कि एक तरीके से काकाशी भी कर सकता है अपने कामुई एबिलिटी से। एंड ये रीजन था डीएमएस काकाशी का ये बैटल का विनर होने में। अब तुम लोग बोलोगे कि गोजो का डोमेन एक्सपेंशन कहाँ गया, उसका 6i कहाँ गया, उसका रिवर्स कोर्स टेक्निक कहाँ गया। तो भाई इसका आंसर मेरे पास ही है। सो ये बैटल में गोजो का लिमिटलेस तो गोजो के लिए एक भी काम नहीं आएगा, क्योंकि काकाशी के पास एक कामुई जो स्पेस को रैप करके उसमें छेद कर सकता है। इसे मैं और सिंपल में बता देता हूँ, ठीक है। तो गोजो का लिमिटलेस क्या करता है कि वो एक अटैक और गोजो का बॉडी का बीच का डिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है इनफाइनाइट टाइम तक। सीधा बोले तो गोजो अपने बॉडी एंड अटैक का डिस्टेंस को इनफाइनाइट अमाउंट तक इंक्रीज कर देता है, जिससे अटैक गोजो को लगता ही नहीं है एंड वो अटैक वहीं पर फेल हो जाता है। पर काकाशी का कामुई एबिलिटी एक स्पेस टाइम निंजुत्सु है, यानी कि काकाशी एक जगह से दूसरी जगह विद इन ए सेकेंड पहुंच सकता है। सो यहाँ पर काकाशी भी अपने अटैक को गोजो के ऊपर लैंड करने के लिए कामुई का यूज तो करेगा ही करेगा, जिससे गोजो का लिमिटलेस काकाशी के आगे बेकार होने वाला है। साथ में बैटल में गोजो का हॉलो पर्पल एंड रिवर्सल रेड एंड ब्लू दोनों काकाशी ऊपर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि काकाशी उन तीनों चीजों को अपने कामुई डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता है या फिर सिंपली वो अटैक को अपने आर पर कर दे सकता है, क्योंकि डीएमएस काकाशी होने के कारण से काकाशी के पास ओबिटो का इंटेंजिबिलिटी वाला एबिलिटी आ जाता है। सो यहाँ पर गोजो का हॉलो पर्पल काम नहीं करेगा, उसका रेड एंड ब्लू इवन लिमिटलेस तो काम नहीं करेगा। तो तुम लोग बोलोगे कि डोमेन एक्सपेंशन तो काम करना चाहिए ना, क्योंकि वो तो लिटिल डोमेन है, वो तो 100% किसी के ऊपर हिट होगा। तो गुरु यहाँ पर डोमेन एक्सपेंशन भी काम नहीं करेगा, क्योंकि काकाशी के पास है 0 कोर्स एनर्जी, जिसे डोमेन एक्सपेंशन काकाशी को एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेगा, जिससे गोजो का इनफाइनाइट वॉइड काकाशी को हिट ही नहीं होगा। प्लस यहाँ पर 6i काकाशी के स्पीड एंड मूवमेंट को भी अच्छी तरीके से रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि काकाशी के पास है 0 कोर्स एनर्जी, जिससे 6i को दिक्कतें होगी काकाशी का मूवमेंट एंड अटैक को सेंस करने के लिए। यहाँ पर सेम गोजो वर्सेस तोजी से कंडीशन होगा, पर यहाँ पर गोजो तोजी से 100 टाइम्स पावरफुल ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहा होगा। साथ में बैटल में गोजो अपने वुंड एंड इंजरीज को थोड़ा थोड़ा हील तो कर लेगा रिवर्स कोर्स टेक्निक की वजह से, बट बैटल में एक पॉइंट आएगा जब काकाशी गोजो को सेम सुकुना की तरह डिफीट कर देगा। बस फर्क इतना होगा कि सुकुना ने गोजो को काटा था, पर यहाँ पर काकाशी गोजो को अलग अलग कर देगा, बिल्कुल वैसे जैसे काकाशी ने देदर एंड कागुया के साथ किया था। पर मेरे भाइयों में से कोई रिप्लाई में ये कह सकता है कि गोजो कामुई को इजीली डॉज कर देगा, बट भूलना मत कामुई से दूर जाना उतना आसान नहीं है। देदरा को पूछ लो। वाली बैटल का सिंपल रिजल्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं। डीएमएस काकाशी ने गैलेक्सी लेवल थ्रेट के साथ फाइट किया था एंड यहाँ पर गोजो ने कॉन्टिनेंट लेवल का। सो डिफरेंस तुम देख ही सकते हो। खैर एट द एंड डीएमएस काकाशी वर्सेस गोजो में डीएमएस काकाशी विनर होगा, बट एक कंपैरिजन का रिजल्ट है डीएमएस काकाशी वर्सेस गोजो के बीच में। अगर हम सिंगल मांगे को साइन काकाशी को गोजो के साथ भिड़ा दे तो गोजो काकाशी को इजीली हरा सकता है। तो गुरु एट द एंड गोजो वर्सेस डीएमएस काकाशी में यही था। आई होप तुम सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि डीएमएस काकाशी वर्सेस गोजो में कौन विनर होगा।
एंड मैं मेरे नीचे के एनिमे ट्यूबर को ये भी बोलना चाहूँगा कि काकासी का 2 वर्जन है, एक सिंगल मांगेकू सारिगन काकासी एंड एक डीएमएस काकासी। तो तुम्हें कंपैरिजन करना हो तो थोड़ा अच्छे से करो, वरना मुझे से न्यू एनिमे ट्यूबर आके तुम्हें डिबंक करने शुरू करेंगे। खैर अंत में मैं तुम सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि मैंने रिजल्ट पूरे फेयर एंड अथॉरिटी बायस के बनाया है एंड मुझे मेरे नीच के एनिमे ट्यूबर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग भी अच्छी तरीके से ग्रो करो। साथ में तुम सारे ओटाकू में ये बोलना चाहूंगा कि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करा दो। वीडियो पसंद एंड इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटी बेल को ऑल पर सेट जरूर कर देना। एंड किसी भी चीज़ के बारे में क्वेश्चन हो तो कमेंट में कर सकते हो। सो गुरु मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सायोनारा। एंड सालो तुम में से कोई कमेंट में गाली मत देने लगना प्लीज़।